मम्मी जी ये लो कॉफी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। जींस टॉप पहन के ऑफिस जा रही है? मम्मी जी अब ये कैसी बातें कर रही हो? आज मेरी मीटिंग है इसीलिए मैं ये सब कपड़े पहन के जा रही हूँ। मेरी बात सुन ले कान खोल के। अगर ऑफिस जा रही है ना तो ऐसे कपड़े पहन के मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी। सूट सलवार पहन के जा अगर तुझे ऑफिस ही जाना है तो। एक बात बता मुझे, डेली अगर तू सूट सलवार पहन के जाती है तो आज जींस टॉप पहन के क्यों जा रही है? तुझे काम करना है तो कर ले, नहीं तो तेरी जॉब छुड़वा के घर बैठा दूंगी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अब गलत समझ रही हो। सूट तो मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, जैसी मीटिंग खत्म हो जाएगी ना तो मैं सूट पहन लूंगी। एक बात बता, जब तुझे मीटिंग के बाद भी सूट ही पहनना है तो अभी क्यों नहीं पहन के जा रही? मम्मी जी आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैं यहाँ से सूट पहन के नहीं जा सकती। देख, ज्यादा बहस तो कर मत मेरे साथ, जाके चेंज कर ले, नहीं तो बाहर नहीं जाने दूंगी। पर मम्मी जी ये तो गलत बात है ना। कान खोल के सुन ले, इस घर की बड़ी मैं हूँ और जो मैं कहूंगी इस घर में वही होगा। तेरी बातें नहीं मानी जाएंगी इस घर के अंदर, तो चुपचाप जाके सूट चेंज कर। बोल दिया ना एक बार, चल तो जा। ठीक है मम्मी जी, मैं तो सूट पहन के चले जाऊंगी, लेकिन आपको ननन जी को भी समझाना पड़ेगा। वो तो कुछ भी पहन के चले जाती है, उनको आप कुछ नहीं बोलते हो, सारी बातें मुझे सुनाते हो। अच्छा, तो तू अब मेरी बेटी से बराबरी करेगी? तुझे पता भी है उसका स्टैंडर्ड कितना हाई है? उसका पति कौन है, उसकी सास कौन है, जानती भी है कुछ? फालतू की बकवास करवा लो तेरे से। एक नंबर की बदतमीज है, इतनी लंबी जवान चलती है तेरी। मैं तो परेशान हो गई तेरी जवान सुन सुन के। अब इससे पहले कि मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ मार दूं ना, निकल जा। क्या यार श्वेता, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? देखिए ना मम्मी मुझे ये कपड़े पहनने से मना कर रही है। इनको बताओ ना आज मेरी मीटिंग है। माँ ये क्या बात हुई? आप उसे सुबह सुबह क्यों सुना रहे हो? बात बता बेटा, मैंने क्या गलत बोल दिया? ऐसे कपड़े पहनने की तो बहस ही करूंगी ना, ऊपर से मेरी बेटी के बारे में बोल रही है। इसका क्या मतलब बनता है मेरी बेटी के बारे में बोलने का? पर माँ ये तो गलत बात है ना। वो जॉब करती है, उसे मीटिंग पर जाना है और वो मेरे साथ जा रही है। आपको इतना तो समझना ही चाहिए। पर बेटा तू ये गलत कर रहा है। माँ अगर आप नहीं समझ सकती हो तो इसे बार बार ताने भी ना मारा करो। तुम चलो यार, सुबह सुबह क्यों बहस कर रही हो? आ जाओ। अरे सुन तो। मुझे नहीं सुननी आपकी बात। और श्वेता तुम कर क्या रही हो? आओ यार। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? माँ बाप की तो सुननी ही नहीं है ना। मम्मी ये देखो कितनी अच्छी पिक्चर्स आई है ना। मेरे को घुमाने लेके गए थे वो हिमाचल। अरे वाह बेटा, कितने सुंदर लग रहे हो तुम दोनों। ऐसे ही हंसते खेलते रहा करो और घूमते फिरते रहा करो। खूब एंजॉय करा कर जब बाहर जाती है तो। पैसे वैसों की टेंशन मत लिया कर बिल्कुल भी। मम्मी जी शेखर कह रहे थे कि अगले महीने तुम्हें गोवा लेके जाऊंगा। अच्छा, तो तुझे गोवा जाना है? कहीं भी ना जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? ये थोड़ी बहुत सेविंग करी है ना, इसको संभाल के रख ले, आगे जाके काम आएगी। हम लोग मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास, ये मत भूल। लेकिन मम्मी ये तो गलत बात है ना। आपकी बेटी भी तो घूम के आई है और आप उन्हें बोल रहे हो कि और घूमो और मुझे मना कर रहे हो। अच्छा, तो अब तू मेरी बेटी से बराबरी करेगी? अरे तू भूल रही है क्या मेरी बेटी का स्टैंडर्ड कितना हाई है और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? तुझे ये नजर नहीं आ रहा? बात सुन ले कान खोल के। आज तो तूने बोल दिया, आज के बाद ना मेरी बेटी की बराबरी मत कर लियो, समझ में आया? हर वक्त इसकी यही आदत है। पर मम्मी ये तो परवर करने की जरूरत नहीं है। एक बार कह दिया ना किचन में जाके काम कर, इतना सारा काम पड़ा हुआ तुझे नजर नहीं आता है क्या? अंधी हो गई है? बर्तन साफ कर ले जाके, रात के लिए खाना तैयार कर ले। मेंटल कहीं की मेरे तो पल्ले पड़ गई है। और हाँ मेरी बात सुन, आज तो तूने बोल दिया घूमने के लिए, अगर आज के बाद तूने दोबारा घूमने की जिद करी ना या मुझे बोलो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ में आया? इस घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगी। मेरा बेटा भी कुछ नहीं कर पाएगा तेरा। अब जा यहां से। मम्मी छोड़ो ना इसको। मैं ये बोल रही थी अब मुझे नेक्स्ट मंथ घूमने तो जाना है ही है, तो मुझे कपड़ों की जरूरत होगी। तो मैं क्या बोलती हूँ, हम दोनों शॉपिंग पे चलते हैं ना। चलो आप भी कुछ ले लेना। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। एक काम करती हूँ, मैं रेडी होके आती हूँ, फिर चलते हैं दोनों। अरे मम्मी रेडी तो और कितना रेडी होगी, चलो ना। अरे बेटा थोड़ा सा और हो जाती हूँ ना, बाहर लोग देखते हैं ना, फिर चलते हैं। चलो ठीक है, जल्दी आना। हाँ बेटा। अरे क्या हो गया? बड़े गुस्से में लग रही हो। तुम तो चुप ही रहो। चुप ही रहो। क्या बात हो गई, बताओगी? आप तो मुझे अगले महीने गोवा लेके जा रहे थे ना। हाँ तो ले जा रहा हूँ, उसमें दिक्कत क्या है? अब गोवा भी नहीं जाना तुम्हें, है ना? किसने कहा नहीं जाना? मुझे जाना है, लेकिन मम्मी जी ने मना कर दिया है। मम्मी मना कर रही है? अरे तुम मम्मी की टेंशन मत लो, वो ऐसे ही बोल रही होंगी, मैं मम्मी को मना दूंगा। अच्छा जी, मम्मी तुम्हारी सुनती भी है जो तुम बात करोगे उनसे? मैंने बोला ना मैं मम्मी को मना लूंगा। मम्मी जी की ये बात तो बहुत गलत है। हिमांशी कहीं भी जाती है उसको जाने देती है, और मैं बात करूँ कहीं घूमने की तो रोक टोक करती है। इतना भेदभाव क्यों? यार ये बात तो मेरे को भी समझ में नहीं आती कि मम्मी इतना भेदभाव क्यों करती हैं। एक दिन मम्मी को ये बात समझानी पड़ेगी। तुम टेंशन मत लो ना, मैं कर लूंगा मम्मी से बात।
देखो अगर मैं गोवा नहीं गई ना तो मैं अपने घर चले जाऊंगी और तुमसे बात भी नहीं करूंगी। हाँ बाबा, कल मैं मम्मी से बात कर ही लूँगा और उन्हें बता भी दूंगा कि हम बाहर जा रहे हैं। सच्ची? हाँ पक्का। माँ, कल मैं श्वेता के साथ गोवा जा रहा हूँ। कल गोवा जा रहा है? तू पागल हो गया है क्या? भड़का दिया तूने मेरे लड़के को, पड़ गई तेरे कलेजे में शांति। इसी ने ही कहा होगा तुझे गोवा जाने के लिए, नहीं तो तुझे क्या सपने आ रहे थे गोवा जाने के? एक बात सुन ले कान खोल के, कहीं नहीं जाना, ये फालतू के खर्चे नहीं करने, चाहे तुझे बुरा लगे चाहे तुझे भला लगे। माँ क्या हो गया अगर हम चले जाएंगे? वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे घुमाने इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो जॉब वगैरह करती है, फ्रस्ट्रेट हो गई होगी। अब थोड़ा बहुत बाहर घूमेगी तो उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। आखिर वो भी तो इंसान है, उसे भी तो घूमने का हक है। अभी टाइम है, पैसे बचा लो, सेविंग कर लो कुछ, नहीं तो आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक बात बता, हम कोई हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते नहीं है, हम तो मिडिल क्लास है ना, तो मिडिल क्लास वालों का क्या हाल होता है तुझे पता ही होगा ना। पर माँ उसका मन है, ऐसे आप उसके मन को मारे ना। अरे बेटा ये खुशियां नहीं है उसकी, ये उसकी डिमांडें हैं, ये तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। आज तू गोवा लेके जा, कल बोलेगी कश्मीर ले जाओ, फिर इसको लंदन ले जाओ। कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, मैंने मना कर दिया तो कर दिया, बस ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ठीक है माँ, फिर हम नहीं जा रहे। मम्मी, भैया ने ना मुझे गोवा जाने के लिए मना कर दिया है। अरे बेटा तुझे शर्म नहीं आई? तूने ऐसे कैसे मना कर दिया गोवा जाने के लिए? अरे मैंने तुझे मना किया था तो तूने इसके पति को भड़का दिया। तुझे खुशी नहीं हो रही थी जब तेरी बहन बाहर घूमने जा रही थी? हद है वैसे तेरी तो। माँ, जब मैंने हिमांशी का बाहर जाने का प्लान कैंसिल करवा दिया तो आपको दिक्कत हो रही है, और जब श्वेता का प्लान आप कैंसिल कर रही हैं उसका क्या? वो भी तो इंसान है। देख बेटा, मैंने भेदभाव नहीं करा था। हम लोग मिडिल क्लास हैं, वो लोग हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग जा सकते हैं, उनके पास बहुत पैसा है। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है इसलिए हम घूम फिर नहीं सकते, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हें मना करने का। पर पता नहीं क्यों तेरी बात समझ में नहीं आती। बता, तूने दामाद जी को भड़का दिया। माँ ये कैसी बात कर रही हैं आप? खुद की बेटी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद की बहू जाए तो दिक्कत पर दिक्कत आ जाती है। माँ, ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया और आप कैसी बात कर रही हैं? जरा ये तो सोचिए कि ये बेचारी अपना घर छोड़ के आई है, अपना परिवार छोड़ के आई है। किसके भरोसे? हम सभी लोगों के भरोसे। अगर आपकी बेटी के ससुराल में आपकी बेटी के साथ बदतमीजी हो, कोई अच्छे से पेश ना आए तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। जब खुद की बेटी की परवाह हो रही है माँ, तो दूसरे की बेटी की परवाह क्यों नहीं कर रही हैं आप? ये लड़की जो अपना परिवार छोड़ के आई है, ये जॉब भी अपने लिए नहीं कर रही है, ये जॉब कर रही है हमारे लिए। जब हमारा परिवार फाइनेंशियली जूझ रहा था तब इसने अपनी इच्छाओं को मारते हुए अपने परिवार की हेल्प की थी, मतलब हमारे परिवार की हेल्प की थी। लेकिन माँ, हम क्या कर रहे हैं? हम तो इसके दुख दर्द को समझ ही नहीं रहे हैं, बड़े सेल्फिश से हो गए हैं माँ। माँ, जब अपनी बेटी की परवाह हो रही है ना तो दूसरी की बेटी की परवाह करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे बेटी का दर्जा देंगी ना तो माँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये आपको माँ से कम का दर्जा देगी नहीं। इवन ये तो अभी भी नहीं देती है, चुपचाप सारा काम करती है। जॉब भी इसलिए करती है ताकि हमें ही हेल्प हो, और घर का काम इसलिए नहीं करती कि नौकर है, इसलिए करती है ताकि ये अच्छी बहू का फ़र्ज़ निभा सके। जब माँ ये अच्छी बहू होने का फ़र्ज़ निभा रही है तो आप क्यों अच्छी सास होने का फ़र्ज़ नहीं निभा रही हैं? और हिमांशी, तुम, अगर तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हारा तो मुंह ही बन जाएगा। तुम उदास हो जाओगी और चिड़चिड़ी सी हो जाओगी, फ्रस्ट्रेट हो जाओगी। तो यार ये भी तो समझो ना कि जिस तरह तुम अपना घर छोड़ के अपने ससुराल में गई हो, ठीक उसी तरह ये भी तो अपना घर छोड़ के आई है। हम सब लोग तो एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से एक दूसरे के साथ में रहे हैं, इसके लिए तो सब अजनबी हैं। ये तो उन लोगों को छोड़ के आई है जिनके साथ ये बचपन से साथ में रही है। अगर इसे यहाँ अपनापन प्यार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद ये टूट जाएगी और घर में कलेश होने शुरू हो जाएंगे। और जब घर में कलेश होने शुरू हो जाएंगे माँ, तो फिर इस घर में खुशियाँ नहीं होंगी, इस घर की शांति छिन जाएगी। और जब इस घर की शांति छिन जाएगी माँ, तो ना बेटा पहले जैसा बेटा रहेगा, ना बहू पहले जैसी बहू रहेगी, और ना आप पहले जैसी खुश रह पाएंगी, क्योंकि कलेश तो परिवार में दुख ही लाता है। बेटा मुझे माफ़ करियो, और बहू प्लीज़ बेटा तू भी मुझे माफ़ कर दियो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुझ में और मेरी बेटी में बहुत अंतर किया। आज बेटे की समझाई हुई सारी बातें मुझे समझ में आ गई हैं। प्लीज़ बेटा एक बार और मैं तेरे से माफ़ी मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सही कह रहे हो भैया आप। भाभी, आप मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की। मम्मी जी और दीदी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप लोग तो मेरे अपने हैं और अच्छा नहीं लगता ना कोई बड़ा अगर माफ़ी मांगे। मुझे खुशी है कि आपको समझ आ गया है।
और अब तो अच्छा ही है ना, हमारा परिवार खुशहाल रहेगा। अब बहू, काम छोड़ सारे, फटाफट जाके अपनी पैकिंग कर बेटा, कल तुम लोग गोवा जा रहे हो। ठीक है मम्मी। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है एक अच्छे परिवार में क्या खासियत होनी चाहिए। आप लोगों को जो भी लगता है वो ज़रूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कुछ सासें स्वार्थी हो जाती हैं, इतना स्वार्थ आ जाता है उनके अंदर कि वो अपनी बहू के साथ भेदभाव करने लगती हैं। अपनी बेटी को तो खूब प्यार देती हैं और बहू को इतना सा भी प्यार नहीं देती हैं। और जब ये भेदभाव बढ़ने लगता है तो परिवार में आपसी फूट बढ़ने लगती है, और जब परिवार में आपसी फूट बढ़ने लगती है तो आए दिन कलेश होने लगते हैं। जब परिवार में आए दिन कलेश होते हैं तो दुख बढ़ते चले जाते हैं, हर कोई फ्रस्ट्रेट होने लगता है। परिवार में एक माहौल घर जैसा रहता ही नहीं, और परिवार नहीं रहता। तो कोशिश करें कि घर में बहू जब आती है तो उसे अपनी बच्ची की तरह रखें, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बहू भी आपको माता पिता का दर्जा देने की पूरी कोशिश करेगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।